अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज टॉपिक से हट के थोड़ी सी ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पासपोर्ट फ़ीस में जो है इजाफ़ा किया गया है और नई फ़ीसेस क्या हैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि अगर किसी ने आप पासपोर्ट बनवाना है या रीन्यू करवाना है तो उसको नई फ़ीसों के हवाले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आगाही होनी चाहिए। बाकी पासपोर्ट कितनी तरह के हैं, पासपोर्ट आपको कितने दिनों में, यानी जो नॉर्मल, अर्जेंट और फास्ट ट्रैक जो हैं, कितने दिनों में मिल जाते हैं, ये सारी वीडियो हमने इस इन्फॉर्मेशन में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। उम्मीद करूंगा कि ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको पसंद आएगी। अपनी राय दे सकते हैं इस तरह की नादरा के हवाले से या पेंशनर्स के हवाले से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आइंदा जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करूँ, ताकि जो करंट अफेयर्स के हमारे पास हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, नादरा हो गया, पासपोर्ट हो गया, इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं जो अहम है, हम साथ साथ अपने इस चैनल के ऊपर शेयर करें। कौमी बचत की डेली बेस पे अपडेट्स नहीं होती, तो इसलिए ये साथ साथ जो है आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन चलो अप टू डेट हम रखेंगे, ताकि आपको फ़ायदा हो, आपके बच्चों के लिए भी फ़ायदा हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर करेंगे। स्पेशली नादरा में बेफाम है, आईडी कार्ड है और बच्चों के दीगर मसाइल हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। मैं अपने दूसरे चैनल के ऊपर शेयर करता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए जो है जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे जो टाइम पीरियड है। कैटेगरी नॉर्मल में अगर देखें तो 21 दिनों में नॉर्मल पासपोर्ट आ जाता है आपका, बकौल ना इनके जो पासपोर्ट ऑफिस है। लेकिन इसमें यह है कि आप देख सकते हैं कभी कभार ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी ले जाते हैं। इसमें आपने हफ्ता 10 दिन जो है वो प्लस रखने हैं। लेकिन अगर कोई इशू ना हो तो फिर आपको वाकया ही इतने दिनों में पासपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे अर्जेंट को अगर आप देखें तो 5 दिनों में, और फास्ट ट्रैक देखें तो 2 दिनों में मिल जाता है। और ये जो मुख्तलिफ़ पासपोर्ट की यहाँ पे कैटगरीज़ हैं, उनके हवाले से भी आपको देखना पड़ेगा। जो फ़ीस वगैरह है उसको देख के आपने अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि 2 तरह के इस वक्त पाकिस्तान में जो आम तौर पे जो पासपोर्ट आम फ़ीस के साथ जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, बाकी जो हमारे जो हुक्मरान हैं उनके लिए और दीगर जो अफसरान हैं उनके लिए तो बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। लेकिन आम पब्लिक के लिए जो पासपोर्ट हैं उसमें ये देखें कि MRP आई थिंक मशीन रीडेबल पास है, ये देखें यहाँ पे मशीन रीडेबल पासपोर्ट। और दूसरा है जनाब ई पासपोर्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ई पासपोर्ट की भी मालूमात मिल जाती है। तो फ़ीस देख लेते हैं। सबसे पहले हम जनाब देखते हैं फ़ीस जनाब 7 मार्च 2024 से चेंज हो चुकी है, और जो 7 के बाद जो अप्लाई करेंगे उनके लिए ये नई फ़ीस है। यानी ये तकरीबन कल से लागू हो चुकी है। और इससे पहले जिन लोगों ने पासपोर्ट जमा करवाए हुए हैं, फ़ीस पे की हुई है, उन लोगों के उसी फ़ीस के ऊपर पासपोर्ट जो है वो बन के आएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो नया पासपोर्ट अप्लाई करते हैं उनके लिए। और फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर खुदा न खास्ता गुम हो जाए पासपोर्ट तो फिर उस सूरत में आपको जो है कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर देखें तो 36 सफ़ात वाले जो नॉर्मल जो पासपोर्ट है, 5 साल वाला जो ड्यूरेशन के साथ, इसकी फ़ीस अब जो है 4500 कर दी गई है। पहले ही 3000 थी, अब इसको 50% इजाफे के बाद जो है 4500 किया गया है। अब इसमें कुछ चार्जेस वगैरह हो सकते हैं, आई थिंक 1000 रुपये कोई टैक्स वगैरह होता है इसका, तो वो आपने जो है इंक्लूड रखना है। इस वक्त मैं आप लोगों के साथ सिर्फ फ़ीस की जो डिटेल्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ। दीगर चार्जेस जो हैं आपको देखने पड़ेंगे। इसमें पहले 3000 चल रही थी, अब इसको यानी 50% इंक्रीज़ किया है, जो कि 1500 रुपये बनता है 3000 का, तो वो ऐड करें तो ये 4500 टोटल हो गया। अब ये आपको इस हिसाब से आगे कैलकुलेशन मिलेगी या फ़ीस की जो तफसीलें मिलेगी। 36 सफ़ात वाला 10 साल के लिए, अगर सॉरी इसमें अर्जेंट कैटेगरी में अगर आप जाते हैं तो 7500 रुपये का जो फ़ीस है इस वक्त। और 10 साल वाले में अगर आप आते हैं, यही 36 सफ़ात वाला जो पासपोर्ट है 10 साल में अगर आप आ जाते हैं तो फिर इसमें आपको 6700 नॉर्मल टाइम के साथ जो है ये पासपोर्ट दिया जाएगा। इसके बाद जो अर्जेंट है इसी में, यानी 36 सफ़ात वाला 10 साल का जो पासपोर्ट है और अर्जेंट आप बनवाते हैं तो फिर 11,200 रुपये फ़ीस इसकी देनी होगी। इसके बाद जो इसमें दूसरी कैटेगरी आती है वो है जनाब 72 सफ़ात वाला पासपोर्ट।
72 सफ़ात वाला अगर आप 5 साल वाला बनवाते हैं नॉर्मल फ़ीस के साथ, तो ये 8,200 इसकी फ़ीस होगी। अर्जेंट के साथ जाएंगे तो 13,500 होगी। अगर 10 साल वाला आप बनवाना चाह रहे हैं पासपोर्ट 72 सफ़ात में, तो फिर 12,400 नॉर्मल फ़ीस होगी और 20,200 रुपये आपकी अर्जेंट फ़ीस बन जाएगी। इसी में अगर 100 सफ़ात वाला पासपोर्ट बनवाते हैं 5 साल ड्यूरेशन के साथ, तो 9,000 फ़ीस है। और यही यानी नॉर्मल में ये है, और अर्जेंट में 18,000, यानी डबल फ़ीस चल रही है यहाँ पे। और अगर देखें 10 साल वाला जो पासपोर्ट है 13,500 इसकी फ़ीस होगी नॉर्मल में। ये यहाँ पे मशीन रीडेबल पासपोर्ट की बात हो रही है। तो 10 साल वाला जो पासपोर्ट है 13,500 नॉर्मल फ़ीस के साथ 100 सफ़ात वाला ये पासपोर्ट है, और 27,000 इसकी अर्जेंट में आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ये जब सारी चीज़ें हम मिक्स कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आप इसको कैटेगराइज इस तरह से करें कि आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है आपने सफ़र कितनी बार करना है। अगर तो नॉर्मल आप हज के लिए जाना चाहते हैं या एक आधा टूर आपका है, तो फिर आपके लिए 36 सफ़ात वाला इनफ है। इवन के जो लेबर तबका है हमारा, जो सालों बाद 2-3 साल बाद उनको छुट्टी मिलती है या साल बाद मिलती है, उनके लिए भी 36 सफ़ात इनफ हैं। अच्छा, इसके बाद वो लोग जो हर महीने में या हर 1-2 हफ्ते में जिनका ट्रैवल होता है, उनके लिए जो है कम अज़ कम 100 सफ़ात वाला जो पासपोर्ट है वो होना चाहिए। उनके लिए मैटर नहीं करता 10 साल वाला या 5 साल वाला है। हाँ, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सफ़ात ज़्यादा करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे 72 सफ़ात हैं, तो आप यहाँ पे फिर जो 10 साल इसकी ड्यूरेशन है वो चुन लें, और फिर इसमें आपको जो है 12,000 फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो हैं आप डिपेंड करता है कि आपका यूज़ कितना होगा। वैसे आम तौर पे हम 36 सफ़ात वाला जो पासपोर्ट बनवाते हैं वो काफ़ी होता है। तो जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी है उनको ज़्यादा जो है पेजेस वाले चाहिए होते हैं, जिनके ट्रैवल होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी एमआरपी यानी मशीन रीडेबल पासपोर्ट जो है उसकी फ़ीस हो गई, जो कि 7 मार्च 2024 से लागू हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने देखें बताया हुआ है कि 50% जो है जो इंक्रीज़ हुई, वो उन्होंने अब न्यू फीसेस जो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं वो यहाँ पे डिटेल के साथ मेंशन किए हैं। अच्छा, यहाँ पे इन केस ऑफ फर्स्ट लॉस्ट, यानी अगर आप पहली बार अगर किसी का खुदा न खास्ता पासपोर्ट जो है वो गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, जैसे भी हो, जो भी सिनेरियो बने, तो इसमें यह है कि आप अगर पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो ये होगा आपका 36 सफ़ात वाले की डबल फ़ीस है। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो 72 सफ़ात वाले की भी नॉर्मल से डबल फ़ीस है। और इसी तरह 100 पेजेस वाले में भी देखें ऊपर से, जो ये आम तौर पे हम बनवाते हैं या रीन्यू करवाएं या नया पासपोर्ट बनवाएं, उसके लिए ये नॉर्मल फ़ीस जो है ये लागू होती है। अगर यानी चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, उस केस में जो है एफआईआर दर्ज करवा के फिर आपको जो है जाना पड़ता है, और उसकी डबल फ़ीस के साथ आपको पासपोर्ट दूसरा जो है वो जारी कर दिया जाता है। लेकिन साफ ज़ाहिर है अब गलती है या जो भी है, तो उसमें फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तानी आपको पता है छोड़ते नहीं हैं, तो ये 9,000 फ़ीस होगी। इसी तरह दीगर फ़ीसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरी बार लॉस्ट करने का 18,000 है, यानी इससे भी डबल हो जाएगा। और तीसरी बार लॉस्ट करने का 36,000 है, यानी ये दूसरी बार से भी डबल हो जाएगा। और ओवरऑल हम देखें, जो पहली बार से अगर हम तीसरी बार पे जाते हैं, यानी चौथी बार जब बन रहा होता है, तो ये आपका जो पासपोर्ट है 36,000 में आपको 36 सफ़ात वाला 5 साल के लिए दिया जाएगा। तो अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ इस तरह का सीन हो, तो फिर कोशिश करें कि आप जो कम से कम जो फ़ीस वाला है 36 सफ़ात वाला, कम से कम ड्यूरेशन में, ज़्यादा फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपका पासपोर्ट बन जाए आप अपना इस्तेमाल करें, फिर दोबारा जाके नॉर्मल से आप चाहें तो 10 साल वाला बना लें, ज़्यादा सफ़ात वाला बना लें, उसमें आपको फिर फ़ीस कम पड़ेगी। ये चीज़ आप जहन में रखें। फ़ीस कम कैसे पड़ेगी आप देख सकते हैं कि ये 27,000 है आपका जो 100 पेजेस वाला 10 साल के लिए। और अगर गुम होने की सूरत में ये 4 बार हो जाता है ऐसा सीन, तो फिर ये देखें 2,16,000 तक फ़ीस चली जाती है। तो उससे बेहतर है कि आप जो है कम से कम पे रखें। ये 36,000 में भी आपको यानी 36 में भी आपका बन जाता है और 2,16 में भी बनता है। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी टेक्निकली आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी इसमें यह है कि जो ई पासपोर्ट है, ये एमआरपी का मैंने आपको बता दिया।
ई पासपोर्ट जो है, ई पासपोर्ट डबल फ़ीस के साथ अवेलेबल है। और इसमें जो ऑर्डनरी ई पासपोर्ट है उसकी ये फ़ीस है जनाब 36 सफ़ात वाला, जो 5 साल के लिए नॉर्मल फ़ीस 9,000 है, और अर्जेंट में जाएँ तो 15,000 इसकी फ़ीस है। और इसी में 36 सफ़ात वाले में 10 साल का बनाते हैं पासपोर्ट, तो इसकी फ़ीस 13,500 नॉर्मल में और 22,500 अर्जेंट में। और 72 सफ़ात वाला अवेलेबल है। 5 साल जो पासपोर्ट होगा आपका, उसकी फ़ीस 16,500 होगी, अर्जेंट की 27,000 होगी। और इसी में 10 साल ड्यूरेशन अगर कर लेते हैं, यानी 72 सफ़ात वाले में 10 साल टाइम का बनवाते हैं आप, तो फिर नॉर्मल इसकी फ़ीस जो है 24,750 है, और अर्जेंट जो है 40,500 है। ये दोस्तों इस वक्त पासपोर्ट की तमाम डिटेल्स हैं। फ़ीस के हवाले से अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो इनकी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डिटेल में मैं मेंशन भी कर दूँगा। तो ये जनाब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की ये, यानी मिनिस्ट्री ऑफ़ इंटीरियर गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। आप ख़ुद भी देख सकते हैं, इनके जो लिंक्स हैं सोशल मीडिया वो भी विज़िट करते रहें, तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी ये इन्फॉर्मेशन पसंद मतलब आएगी कि जो प्राइस बढ़ी है वो तो नहीं आएगी डेफिनेटली, लेकिन जो आप लोगों के साथ मेरी कोशिश है कि आपको अप टू डेट रखा जाए इन्फॉर्मेशन के हवाले से, उस कोशिश में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं इसको पसंद करेंगे। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।